कहना चाहता हूं, प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, यह हमारा लक्ष्य है और इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बन के खड़ा हो गया है। मैं इस समय ग्वालियर में हूं और मैं बैठा हूं ग्वालियर के कलेक्टर AK सिंह सर के साथ में। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। सर ग्वालियर में जो लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के, तो क्या कुछ बता सकते हैं इसके बारे में एक बार आप? ग्वालियर शहर की अगर बात करूं तो नया बहुत ही बड़ा और बड़ा खूबसूरत इम्पोर्टेंट बस स्टैंड आ रहा है, जिसको ISBT आप लोग कहते हैं। नया रेलवे स्टेशन आ रहा है, बहुत ही अद्भुत, जिसमें पुराना वाला हिस्सा भी बचा रहेगा, जो हेरिटेज लुक देगा और जो हेरिटेज इम्पोर्टेंस का है, और बाकी मॉडर्न भी वैसा होगा जैसे बहुत मॉडर्न रेलवे स्टेशन होते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट देख ही रहे होंगे आप लोग कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, और नए व पुराने वालों को इनकॉर्पोरेट करते हुए कुछ हिस्से को बिल्कुल ही मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट बन रहा है। इसके अलावा बड़े चीज़ों में अगर कार्यों में सोचूं तो एक नेटवर्क ऑफ रोड्स और नेटवर्क ऑफ थिंग्स बनी है, वो बनी है स्मार्ट सिटी के माध्यम से। इसके अलावा नमामि गंगे प्रोजेक्ट की ओर से भी अपने को मदद मिल रही है, और एलिवेटेड रोड अपने रेखंडी पे बनना शुरू हुआ है, और आगे चल के शायद सीरीज ऑफ एलिवेटेड रोड्स बनेगी। इसके अलावा जो मुरार नदी है हमारी, उसके साफ सफाई की काम हो रही है। वो बेसिकली नमामि गंगे जिसका मैंने जिक्र किया उस प्रोजेक्ट के तहत उसमें फंडिंग हो रही है। ये कुछ काम है जो मैं अभी जो बिल्कुल ही अभी दिख रहे हैं। इसके अलावा जो पाइपलाइन में है, शहर तक की बात करूं तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से जुड़ा एक फैसिलिटी आ रहा है, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का बहुत ही बड़ा स्टेडियम और खेल परिसर बन रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन के पूर्ण होने को तैयार है। ये सारी चीज़ें हैं जो शहर में मैंने बताया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक लगभग 300 करोड़ का अभी प्रोजेक्ट हाल ही में सैंक्शन हुआ है, जो घाटी गांव के पेयजल के सिस्टम के लिए हुआ है। और इस प्रकार से टूरिज़्म के हमारे पास तकरीबन 150 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण सैंक्शन है यहाँ पे अटल स्मारक का, एक बाबा साहब के धाम का है। बहुत सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये काम मैंने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जिक्र किया जो बड़े बड़े हैं। इसके अलावा मंझोले साइज़ के और उससे छोटे साइज़ के तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। जैसे भी आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया, तो कुछ डिटेल बता सकते हैं कि कितने समय में बन के तैयार हो? सुनने में आया था कि बहुत ही कम समय में एयरपोर्ट को खड़ा किया गया है। देखिए, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड होगा एक। एविएशन मिनिस्टर साहब चूँकि यहीं से हैं, तो सर लगातार रिव्यू करते हैं, और मुख्यमंत्री जी भी जब आते हैं तो डेवलपमेंट की जानकारी वो ज़रूर लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आपने जो कि कृषि मंत्री जी हैं, वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ज़रूर पूछते हैं। इतना फॉलोअप करने की वजह से ये परिणाम हुआ कि हमारे जो काम की गति है वो बहुत तेज़ है। और ख़ास तौर पे एविएशन मिनिस्टर साहब ने जो एयरपोर्ट की समीक्षा की है, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड टाइम में बनेगा। और इतना स्टेट ऑफ आर्ट वाला एयरपोर्ट, इतना विस्तारित एयरपोर्ट जिसमें लैंड के इतने सारे इश्यूज थे, मुझे लगता है कि इस साल के आखिरी में बन के तैयार हो जाएगा। तो सर जैसे अभी एयरपोर्ट बनने को तैयार है, ऐसा कि आपने बताया, एक आपने जिक्र किया इंटरनेशनल स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का, उसकी क्या स्थिति है? वो कब तक तैयार हो सकता है? अरे बहुत खूबसूरत स्टेडियम बन रहा है। जब ऊपर से कोई देखेगा ना तो ऐसा लगता है जैसे ग्रीनरी के बीच में किसी ने बहुत खूबसूरत सी चीज़ ला करके रख दी है। और वो भी मुझे लगता है ईयर एंड तक मैं देखने गया था, जो मैंने देखा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ईयर एंड तक वो भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि आपने एक जिक्र एलिवेटेड रोड का भी किया है, वो क्या स्थिति है और कितने का प्रोजेक्ट होगा करीबन? ये देखिए, उसमें 2 स्टेजेस में से पहला स्टेज तो हो गया, दूसरा स्टेज होने की कगार पे है। तो वो तकरीबन 125 पॉइंट्स पे काम होने हैं, जिसमें से करीब 100 जगह से ज़्यादा का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि बहुत ऐसे वक्त में वो हैं
यहाँ ग्वालियर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और इस बदलने के न केवल वो साक्षी बने बल्कि वो सहभागी भी बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखा किस तरीके से कलेक्टर सर ने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलके जो लगातार विकास कार्य कर रही है उसमें ग्वालियर एक मिसाल के तौर पे सामने जल्द आ सकता है।